बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं अकमल वैसी और आज अल फजर टीवी के जो स्टूडियो है में जो हमारी बैठक है उसमें हमारी आज गेस्ट हैं जमीला इलम साहबा, आपको खुशामदीद कहते हैं। जमीला इलम जो है सिविल सोसाइटी नेटवर्क पाकिस्तान उकाड़ा की हमारी एडवाइज़र हैं और साथ तंजीम अल फजर पाकिस्तान जिससे उकाड़ा की जनरल सेक्रेटरी हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और गहरी नज़र रखती हैं ख़वातीन जो यंग ख़वातीन हैं, यंग साइकोलॉजिस्ट हैं उसके बारे में। तो बहुत सारे वर्कशॉप भी अटेंड कर चुकी हैं, तो उनसे हम पूछते हैं कि ख़वातीन के हकूक़ या उनके मसाइल या उनकी बेहतरी के लिए क्या सोचती हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हम ख़वातीन पर बात करेंगे, सिर्फ ख़वातीन पर, ना उनके हकूक़ पर और ना ही उनकी जिम्मेदारी पर। इकबाल फरमाते हैं कि वजूदे ज़न से तस्वीर कायनात में रंग। उनकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन हम ख़वातीन अपने वजूद को जिस अंदाज में पेश करना चाहते हैं हम वही भूल चुके हैं। हम सिर्फ जिम्मेदारियों में दब जाते हैं। हम जिम्मेदारियां देखते हैं, घर में माँ देख लें, बेटी देख लें, बहन देख लें, बीवी देख लें, सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों में। और कहीं वो हकूक की बात करती हैं तो कहीं अपनी जिम्मेदारियों से डरती हैं। वो ये भूल जाती हैं कि हम ख़वातीन हैं, हमें जो है अपना अपना जो एक वजूद है, हमारा वजूद जो है, जो अल्लाह ताला ने एक नाजुक बनाया है, सिर्फ नाजुक कहा है ना, इस्लाम ने भी हमें बहुत हकूक दिए हैं, हम उनकी भी बात करते हैं। यहाँ पर एक जो अहम मुझे महसूस होता है, बहुत से लोग इस तरफ जो है नज़र ज़रूर दौड़ाते हैं लेकिन खामोश हो जाते हैं। बात यह है कि हमारी ख़वातीन एजुकेशन लेती हैं, घरों से निकलती हैं, एजुकेशन लेती हैं, यूनिवर्सिटीज़ भरी पड़ी हैं हमारी फीमेल से, लेकिन लोग एमएससी करते हैं, एमफिल करते हैं, उसके बाद पीएचडी करते हैं, फिर वो कुछ लोग जो है एमबीबीएस करते हैं, फिर वो जॉब नहीं करती, फैमिलीज की वजह से घरों में बैठ जाती हैं या जॉब मिलती नहीं है, जॉब के लिए एफर्ट नहीं करते। सॉरी, आप यहाँ जो आपने एक बात की, मेरे ज़हन में एक बात आ रही है कि बहुत सारे लोग मास्टर कर गए, एमबीबीएस कर गए, डॉक्टर हो गए, वो फिर जॉब नहीं करते। हाँ जी। तो ये उनके घरेलू मसाइल की वजह से नहीं करते। जी, वो मैं उसी तरफ आ रही थी कि कुछ ऐसा होता है कि कुछ लोग जो उनको इन्वायरमेंट ऐसा दिया जाता है कि आप ये एजुकेशन ले लो, उसके बाद घर में जो है घर के काम ही करने, कोई जॉब नहीं करनी, उनको परमिशन ही नहीं दी जाती। अगर किसी को परमिशन मिल जाती है तो उनपे इतनी स्टिकनेस होती है कि वो खुद ब खुद जॉब छोड़ देती है। घर के आने जाने पे कुछ हमारी सोसाइटी है वो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करती। सॉरी टू से मैं कहूँगी कि हमारे मेल्स को ये बात हजम ही नहीं होती कि जो है एक फीमेल जो है वो किसी भी इदारे में किसी अच्छी पोस्ट पे हो। वो कुछ हमारे जो माइंड सेट है मेल्स में सॉरी, वो ये है कि हम कैसे किसी औरत को एक्सेप्ट करें कि वो आके किसी ऑफिस में एज ए ऑफिसर बैठी हो और हमारे मेल उन्हें मैडम कह रहे हैं। ये हमारे मर्दों की अना को ठेस पहुंचती है। अच्छा, मैं यहाँ आपकी जो बात है मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ, अब वैसे अभी जो देख रहे हैं कि मैंने बहुत सारी जगह पे देखा है कि जैसे उकाड़ा में मिसाल पीछे एक डीसी वहाँ रही है, डीसी बहुत सारी मैं जगह में देख रहा हूँ, लाहौर में एक डीसी रही है और बहुत सारे महकमों में इस वक्त खवातीन हैं। तो उसमें साथ साथ खवातीन, जैसे अभी आपने कहा कि मर्द रात में वकालत नहीं कर रहा उनकी, पर ये है कि इस वक्त जो है बैलेंस हो रहा है, कोशिश हो रही है, बिल्कुल बैलेंस हो रहा है। आप बात कर रहे हैं हमारे जो डेवलप्ड सिटीज़ हैं, ठीक है, लाहौर देख लें, इस्लामाबाद देख लें, कराची देख लें, रावलपिंडी देख लें, इवन दैट उकाड़ा देख लें। मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रही हूँ हमारे नॉर्दर्न एरियाज को, हमारे बैकवर्ड एरियाज को। मैं खुद रावी के इलाके से बिलोंग करती हूँ। वहाँ पर जो है औरत के हकूक पर बात करना गुनाह समझा जाता है, ठीक है, और वहाँ ये समझा जाता है कि हाँ जी ये लड़की बढ़ गई है, ये तो सही नहीं है, इसके लिए तो कोई नहीं है, अब ये क्या कर सकती है। लेकिन एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। मैं इस बात को ये नहीं कहती कि आप उन्हें एजुकेशन दिलवाएं, हर जो फीमेल है वो एजुकेशन लेके अपने घर के खिलाफ शुरू हो जाए। मेरा बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप अपनी फैमिली के खिलाफ बोलें,
मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि एजुकेशन तो दें, एजुकेशन दें, फिर उनको उनकी सोच के मुताबिक काम करने दें, ताकि अगर कोई जॉब करना चाहती हैं उन्हें जॉब करने दें, अगर कोई सोशल वर्क करना चाहती हैं उन्हें इजाज़त दें। अगर आप इतना इस तरह कर सकते हैं कि उन्हें एजुकेशन एक यूनिवर्सिटी में भेज सकते हैं, तो क्या उन्हें जॉब की परमिशन नहीं मिल सकती? अगर वो यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं, इट मीन कि वो बोल्ड हो चुकी हैं, उन्हें ख्याल है हर बात का, वो सोचती हैं कि हमने क्या करना है, हमने कहाँ जाना है। कुछ यहाँ पर जो है, मैं खुद फीमेल हूँ, लेकिन मैं खुद यहाँ पर एक बात और कहूँगी कि इसमें जो हमारी फीमेल्स हैं, कुछ रोल उनका भी है। आप शायद एग्री करें। या मैं अभी आपने जो बात की है, या मैं भी फील जो कर रहा हूँ वो ये है कि ट्रस्ट की बात है, कि वालिदैन को बच्चियों पे ट्रस्ट भी करना चाहिए। बिल्कुल, और बच्चियों को भी जो है कि वो अगर ट्रस्ट वालिदैन उन पे करते हैं तो उन्हें भी इस चीज बिल्कुल इस बात का ख्याल रखना चाहिए। ये आपकी बात से मैं हर बात का ख्याल रखना चाहिए, ट्रस्ट करना चाहिए। लेकिन एक बात, जो हमारे ज्वाइंट फैमिली सिस्टम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, होना चाहिए। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में पेरेंट्स बेटी को परमिशन देते हैं, लेकिन जो हमारी फैमिली में और लोग शामिल हो जाते हैं ना, वो कहते हैं कि देखो फलां शख्स जो है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, कि अपनी बेटी को पढ़ा रहा है, वो कहते उस फादर के माइंड में ये बात आ जाती है, ठीक है। जब वो यूनिवर्सिटी तक बेटी जाती है तो बस वो कहता है बेटी आपने बहुत पढ़ लिया। कुछ फीमेल्स जो है जानबूझकर जॉब नहीं करती कि हमने क्या करनी है जॉब करके, हम तो घर बैठेंगे। खुदारा अगर माँ बाप ने आप पे मेहनत की है, आपके माँ बाप ब्रॉड माइंड हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज में भेज रहे हैं, एमफिल करवा रहे हैं, पीएचडी करवा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ आपको कह रहे हैं कि अब आप बिल्कुल स्टॉप हो जाओ। मैं ये नहीं कहती कि जॉब करो, जो आपने गेन किया है उन्हें फर्दर दो, ये हक है, ये आप पर एक कर्ज है। जो एजुकेशन आप लेते हो उसे आगे दो, ये आपका कर्ज है। और इस ट्रांसफर करें, बिल्कुल ट्रांसफर करें, लोग डेवलप, ताकि दूसरे लोग इससे फायदा उठाएं, वो समझ सकेंगे हाँ एजुकेशन एक अच्छी चीज है और ये लेनी चाहिए। मैं आपकी बात से मैं जो ये आखिरी जो आपने बात की है, इससे मैं जो एनालिसिस कर रहा हूँ उसमें ये है कि आपका जो मैसेज आ रहा है कि एजुकेशन होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, मेल फीमेल बिल्कुल होनी चाहिए, ठीक है। और उसका मतलब ये लाजमी नहीं है कि जॉब भी करें जी। एजुकेशन से ये है कि आने वाली नस्लें बेहतरी अच्छी बिल्कुल अच्छी हों। तो आपका ये नहीं, अभी आपने कहा ना कि वो जॉब हो या ना हो, एजुकेशन होनी चाहिए, ये बड़ी अच्छी बात है आपने जो मैसेज दिया। देखिए एक जब औरत पढ़ती है तो खानदान पढ़ते हैं, हमारा माशरा पढ़ता है, हमारा माशरा चलता है। एक मर्द पढ़ता है तो एक फर्द पढ़ता है, क्योंकि उसने तो ये बात तो पढ़ी लिखी है ना कि एक मर्द ने पढ़ना है, कमाना है, घर चलाना है। औरत ने अगर पढ़ना है तो उसने खानदान चलाना है, उसने हमारी नस्लें चलानी है, हमारी नस्लें जो हैं वो खराब होने से बचानी है, ठीक है। हमारे नौजवान नस्ल जिसमें लड़कियां भी शामिल हैं नशा करती हैं, और नशे से वो पूरी फैमिली को बर्बाद कर देती है। सिर्फ अपना नुकसान नहीं करती, उसमें पूरी फैमिली का नुकसान होता है। वो फादर जो बहुत मान के साथ बेटी को पढ़ा रहा है, वो यूनिवर्सिटी में नशा कर रही है, मैं थोड़ा टॉपिक से हट रही हूँ, लेकिन वो जब वो यहाँ पर नशा कर रही है, जब उस बाप को पता चलता है कि मेरी बेटी ही काम कर रही है, तो वो तो चलने के काबिल भी नहीं रहता, बेटी को क्या कुछ कहेगा। खुदा के लिए माँ बाप के एतमाद को भी ठेस ना पहुंचाएं। अगर माँ बाप आप पर इतना भरोसा करते हैं तो उनके भरोसे को कायम रखें। आपका मैसेज यही जा रहा है कि आप बच्चियों को भी चाहिए कि वो अगर वालिदैन उन पे ट्रस्ट करते हैं तो उनके ट्रस्ट को ठेस ना पहुंचाएं। और कोई मैसेज देना चाहिए आप? और यही कि आप स्कॉलर्स भी हैं, नफ्सियात आपने पढ़ा है, और क्या देखती हैं कि हमने आगे क्या आप मैसेज देना चाहती हैं कि हम डायरेक्शन हमारी यूथ के लिए यही डायरेक्शन है कि जो हमारी फीमेल्स हैं वो अपने लिए एक टारगेट सेट करें, उस टारगेट की तरफ बढ़ें, लेकिन उस टारगेट में अपनी जो वैल्यूज़ है ना उन्हें ना भूल जाएं, अपनी वैल्यूज़ को अपने साथ रखें। ये वैल्यूज़ बहुत ज़रूरी हैं, एक माशरे के लिए, एक ख़ानदान के लिए, एक मुल्क के लिए। जब अपने वैल्यूज़ से बाहर निकलते हैं ना तो बिगाड़ पैदा होता है माशरे में, और वो बिगाड़ जो है ना वो बहुत ख़राब है। आप शायद उस पर मुझे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। हमारी कुछ ख़वातीन जो हैं आजकल एक अजीब से टाइटल के साथ जो निकली हुई है, मैं खुद फीमेल हूँ लेकिन मैं उसकी मुखालफत करती हूँ,
क्योंकि वो टाइटल या वो काम जेब नहीं देता एक औरत को। इस्लाम ने हमें इतने हकूक दिए हैं। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि किसी ने आपसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर पूछा कि जो है जन्नत में मैं सबसे ज्यादा इज्जत किसे दूं? तो उन्होंने कहा अपनी माँ को, फिर कहा अपनी माँ को, फिर कहा अपनी माँ को, चौथी दफा फिर कहा अपनी माँ को, पांचवी दफा उन्होंने कहा अपने बाप को। इसका मतलब है कि इस्लाम ने हमें औरत को इज्जत दी, हमारी इज्जत नहीं थी। इस्लाम से पहले देखिए हमें किस नजर से देखा जाता था, बेटियों को जिंदा दफन कर दिया। और अब इस्लाम हमें हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम एक इस्लामिक कंट्री में हैं और हमें इस पे फख्र होना चाहिए कि हम यहाँ पर मौजूद हैं और हमें अब हकूक भी मिलते हैं, हमें अपनी जिम्मेदारियां भी पूरी करनी चाहिए। ये नहीं कि हम हकूक का झंडा लिए फिरते रहें और जिम्मेदारियों को भूल जाएं, ये बात गलत है। बहुत शुक्रिया जी, आपने बड़ा अच्छा मैसेज दिया और ख़ास तौर पे आपने यंग जो फीमेल है उनके लिए काफ़ी चीज़ें आप सामने आई और हम इंशाअल्लाह आपको दावत देते रहेंगे। थैंक यू, आप किसी का है। थैंक यू।